तो हम लोग इसमें यह चर्चा कर रहे थे कि सामान्य अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है एक एकाग्र अवस्था में रहते हैं, एकीकरण की अवस्था में रहते हैं। मनुष्य पहचान नहीं पाता कि हमारा स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। लेकिन इन घटनाओं के द्वारा जब ये घटनाएं घटती हैं, चाहे वो स्वप्न की घटना हो, पिछली बार भी हम लोगों ने इसमें ही चर्चा की थी। बहुत सारे लोग पिछली क्लास में नहीं थे, तो उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। कभी दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो उस समय भी जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसका स्थूल शरीर गहन निद्रा में चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर सब कुछ देख रहा होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि डॉक्टर्स हमारा ऑपरेशन कर रहे थे, जबकि स्थूल शरीर को इसका कोई भान नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे थे, हमें डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, हमें डॉक्टर का जो है ये आभास हो रहा था। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो है इसमें ये भी देख लेते हैं कि ऑपरेशन होते हुए अपने सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर का ऑपरेशन होते हुए देख लेते हैं। तो जैसे ही जो है ये स्थूल शरीर जो है जैसे ही हमारा इसमें जाता है, इसमें गहन निद्रा की अवस्था में चला जाता है, उस समय भी जो है सूक्ष्म शरीर का अलग से आभास सामान्य व्यक्ति को हो सकता है। महापुरुष लोग तो इसको उन्नत करके अपना जो है किसी भी तरीके से वो इसका उपयोग करते रहते हैं। तो इसमें आज का जो जो विषय है वो इसके ऊपर है कि सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य कितनी अधिक होती है, अनेक गुना सामर्थ्य होती है सूक्ष्मीकरण की। हम लोग देखते हैं किसी भी चीज को सूक्ष्म बना दिया जाए, किसी भी चीज को सूक्ष्म बना दिया जाए, उसकी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम लोग देखें कि कोयले को जलाया जाता है, तो अंगीठी में जलता है कोयला, सभी लोग उसको जो है उससे हाथ सेक लेते हैं, उससे रोटी भी बन जाती है, खाना भी बन जाता है उससे। तंदूरों में कोयला जलता है, तो वो कोयला जल के स्वाहा हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाता है, केवल रोटी बना पाता है उस ऊर्जा से। इसी तरीके से पानी को भी लिया जाए, तो पानी भी जो है एक बाल्टी में भरा रहे तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाता है। फैला दिया जाए तो जमीन सोख लेती है उसको, सूख जाता है। लेकिन इन दोनों का सूक्ष्मीकृत स्वरूप जब इसको बना दिया जाए दोनों के सम्मिलन से, तो भाप बन जाता है। और भाप की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। अगर उसको इधर उधर अगर इसको इधर उधर जो है उसको बिखरने ना दिया जाए भाप को, तो उसमें जो है ये अ, बहुत ही शक्ति सामर्थ्य पैदा हो जाती है। आज भी हमारी बहुत सारी विद्युत का उत्पादन जो है कोयले के द्वारा ही होता है, जल के द्वारा, कोयले के द्वारा होता है। एनटीपीसी में थर्मल पावर प्लांट्स लगे होते हैं, जहां पर जो है भाप बनाकर जो है बॉयलर्स में भाप बनाई जाती है और टरबाइंस को घुमाया जाता है, बड़ी बड़ी टरबाइंस को। ये सूक्ष्मीकरण की शक्ति बहुत सारी जो है हम लोग इसमें जो उदाहरण देखते हैं, तो ये सूक्ष्मीकरण की शक्ति के ही उदाहरण हम लोग बहुत अपने आसपास में इसमें देखते रहते हैं। मनुष्य की अगर सामर्थ्य देखा जाए, तो स्थूल शरीर की बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं है। अगर उसकी केमिकल वैल्यू को हम लोग देखें, तो उसकी केमिकल वैल्यू भी कोई बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है। एक बार बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे कि मनुष्य के शरीर में जितना केमिकल, उससे क्या बनाया जा सकता है। तो उसके शरीर में इतना फास्फोरस है कि उसकी 2 डिब्बियां माचिस की बनाई जा सकती हैं। उसके शरीर में 2.3 गैलन्स उसका जो है पानी होता है। उसके शरीर में इतना ये होता है। तो ऐसे करके अगर सारा कुछ उसकी कीमत जोड़ी जाए, तो कोई बहुत ज्यादा कीमत तो उसकी जो है मैटर की होती नहीं है। कुछ सैकड़ों रुपयों में कुछ उसकी कीमत बनेगी। और प्राण को देखा जाए, तो प्राण भी कोई विशेष काम नहीं कर पाता है। अगर किसी का गला दबा दिया जाए, तो गला दबा दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्राण उसकी रक्षा तक नहीं कर पाता उस समय, उस स्थिति में। और प्राण जो है शरीर से निकल जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों की सामर्थ्य, स्थूल शरीर की सामर्थ्य और इसकी प्राण की सामर्थ्य को मिला दिया जाए, तो जब व्यक्तित्व के रूप में उभरता है, जब किसी आदमी के अंदर व्यक्तित्व के रूप में, कर्तव्य के रूप में उभरता है, तो उसका देख के अनुमान लगाया जा सकता है। इससे लोग जो महापुरुष बन जाते हैं। और ये जो संपदा है,
ये प्रतिभा है सूक्ष्मीकरण का ही एक हिस्सा है, सूक्ष्मीकरण का हिस्सा। उसको सूक्ष्मीकरण कर दिया गया। कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, वो लोग अगर एक मज़दूर को देखा जाए, तो मज़दूर व्यक्ति कितना ज अपने जीवन में कमा सकता है? बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता है। दिन भर मेहनत करता है तो मुश्किल से उसको 400 या 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं। दिन भर हाथ-पैर से मेहनत करता है, पूरा शरीर उसका उसमें खपा रहता है, तो उतनी ही मेहनत करता है तो उतना ही मिल पाता है। लेकिन जब उसको सूक्ष्मीकृत किया जाता है, उस अपनी शक्ति को सूक्ष्मीकृत करता है, सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करता है, तो वही इंजीनियर जो है, वही उसका 1 घंटे का जो है लाखों के हिसाब से उसका जो पेमेंट हो जाता है। उसका जो है 1 घंटे के हिसाब से हज़ारों का पेमेंट जो है वो लेने लगता है। जितनी मज़दूर की 1 महीने की सैलरी होती है, उतनी उसकी 1 घंटे की सैलरी होती है। तो ये कौन-सी सामर्थ्य है? सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य है। तो सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य जो है, बहुत अधिक होती है। लेकिन इसमें इसमें जो है, इस सामर्थ्य को उभारने के लिए कुछ विशेष प्रयोग व्यक्ति को अपने जीवन में करने पड़ते हैं। इसमें विशेष प्रयोग में जो है, इसमें कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, जो मनुष्य जो है अपने जीवन में ये करता है। तंत्र के प्रयोग, योग के प्रयोग, इन सब प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीरों के विशिष्ट सामर्थ्य, अपने अंदर के विशिष्ट सामर्थ्य को जागृत करता है, स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर को, योग और तंत्र के माध्यम से। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी भी है, सूक्ष्म शरीर में उपत्यकाएँ भी हैं, इसमें चक्र भी हैं, भ्रमर भी हैं। तो ये सारे के सारे जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब व्यक्ति योग साधना के माध्यम से या तंत्र साधना के माध्यम से इनको जागृत करता है, तो उसकी सामर्थ्य जो है अनेकों गुना उसमें बढ़ती हुई चली जाती है। तो जब उसकी सामर्थ्य अनेकों गुना जब बढ़ती है, तो ये जो है फिर उसके अंदर एक दिव्य क्षमता के रूप में प्रकट होती है। बहुत सारे लोग हम लोग बहुत बार सुनते भी हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति के पास में किसी ने बाहरी जो है देवी-देवता को सिद्ध कर लिया है। बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं कि इसके पास देवता सिद्ध है, इसके पास कोई बाहरी इसका प्रेत सिद्ध है, कोई इस तरह। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये एक भ्रांति मात्र है। बाहर से कभी भी किसी देवी-देवता की सिद्धि नहीं होती है, या किसी बाहरी देवी-देवता की सामर्थ्य को आकर्षित करके धारण करने की जो बात होती है, बिल्कुल ही भ्रांतिपूर्ण बात है ये। तो बाहर से कोई सामर्थ्य इसमें आकर्षित नहीं होती। मनुष्य शरीर के अंदर ऐसी सामर्थ्य विद्यमान है जिसको हम लोग देवी-देवता बोलते हैं। मनुष्य के अंदर जो है रजोगुणी शक्ति भी होती है, तमोगुणी शक्ति भी होती है, सतोगुणी शक्तियाँ भी होती हैं। वो जिस प्रकार की शक्ति को चाहे अपने अंदर से ही जागृत कर सकता है। जिस प्रकार के देवी-देवता को चाहे अपने अंदर से ही वो जागृत करके बना सकता है। इसमें कहीं से बाहर बुलाने की बात इसमें नहीं है। जब वो अपने अंदर की सात्विक और तामसिक शक्तियों को जागृत कर लेता है, तो यही शक्तियाँ उसके अंदर से प्रकट होकर और ऐसा काम करने लगती हैं जैसे कोई बाहर का देवी-देवता जो है, उसके लिए ये कार्य करने लगा। जो लोग छाया पुरुष सिद्धि का विज्ञान जानते हैं, छाया पुरुष का विज्ञान गुरुदेव ने छाया पुरुष सिद्धि का विज्ञान जो है गायत्री महाविज्ञान में भी दिया हुआ है। इसमें गुरुदेव ने जो है जो रूप साधना है, रूप साधना से भी छाया पुरुष की सिद्धि होती है। तो रूप साधना से छाया पुरुष की सिद्धि होती है, तो वहाँ अपना ही एक स्वरूप व्यक्ति का धीरे-धीरे जो है उसको लगने लगता है कि एक अपना ही स्वरूप अपने आस-पास घूम रहा है। अपने ही अंदर से प्रकट होके अपना ही स्वरूप आस-पास घूम रहा है और वो लगता है कि बिल्कुल एक अलग व्यक्तित्व बन गया। हमारे में से ही अलग अलग व्यक्तित्व बन गया, बिल्कुल अपनी तरीके का जो है भूत-प्रेत टाइप का जो है, वो अपने आस-पास घूमने लगता है। लेकिन अब उसमें सामर्थ्य उतनी ही होती है जितनी उस व्यक्ति में सामर्थ्य होती है और वो वैसा ही काम करता है जैसे कि जो है कोई मतलब दूसरा भूत-प्रेत जो है उसका ये कार्य करने लगा हो। तो सामर्थ्य जो है उसी उसी के अनुसार रहती है जितनी व्यक्ति की सामर्थ्य है। इसमें बताया गया है कि विक्रमादित्य के पास में 5 उसके जो है 5 उसके विक्रमादित्य के पास वो थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5 विक्रमादित्य के प्रत्यक्ष इसमें वो थे, छाया पुरुष थे उसके अपने।
अपने व्यक्तित्व के, तो 5 विक्रमादित्य जो 1 विक्रमादित्य 5 विक्रमादित्य के रूप में काम करता था। ये क्या थी, ये उसने अपने अंदर की सामर्थ्य को जागृत करके इन पाँचों को बनाया था। अब 5 में से 10 भी बन सकते थे, 20 भी बन सकते थे। लेकिन लेकिन अब अगर 10 और 20 बन जाते तो उनकी क्षमता इतनी नगण्य हो जाती कि जितना जो विक्रमादित्य जितना उसके 5 छायापुरुष जो काम करते थे, वो उतना जो है नहीं काम कर सकते थे। क्योंकि जितनी-जितनी उसमें ये बढ़ता जाएगा, उतनी-उतनी शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है, तो उतना जो है इसमें ये सामर्थ्य फिर जो है उसकी घटती हुई चली जाती है, तो वो उतना कार्य भी नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य जो है, सूक्ष्मीकरण की जो है ये छाया पुरुष की सामर्थ्य जो है, फिर भी स्थूल शरीर से अधिक होती है। जैसे जैसे कि अगर स्थूल शरीर जो है, एक इसमें जो है अगर देखें तो 1 घंटे में कितना चल सकता है? अगर 1 घंटे में पैदल चलेगा तो मुश्किल से 5 किलोमीटर पैदल चल लेगा, 1 या 2 माइल्स पैदल चल लेकिन सूक्ष्म जो शरीर की सामर्थ्य जी परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि छाया पुरुष की सामर्थ्य जो है, ये पचासों मील से भी ऊपर की रफ्तार से जो है ये कहीं पर भी जा सकता है, इसके अंदर इतना होता है। और इसकी सामर्थ्य ऐसी होती है कि ये जो है अम, उन बंधनों से परे है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, तो वो एक सीमित दायरे तक ही सुनाई देगी और कुछ व्यक्तियों को ही सुनाई देगी। वो बात को। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की जो सामर्थ्य होती है, वो इतनी होती है सूक्ष्मीकरण की इतनी सामर्थ्य होती है कि हज़ारों व्यक्तियों तक एक समय में अपनी बात को पहुँचाया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बार अपना इधर जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुनने में आता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, तो सबसे कैसे मिलें, सबसे कैसे बात करें? तो सबको प्रवचन हॉल में उन्होंने बैठा दिया। और सबको मौन रहने के लिए कहा। परम पूज्य गुरुदेव भी सामने बैठ के मौन हो गए और उन्होंने उतने ही सारे लोगों से उसी समय, उसी क्षण में, एक ही समय सभी लोगों से बात की और सबको ये लगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे इंडिविजुअली बात की। सबने अपने-अपने अनुभव अनुभव बताया कि हमने गुरुदेव को ये बताया तो गुरुदेव ने हमें ये समाधान बताया। ये सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य होती है। बहुत सारे सिद्ध पुरुष देखे जाते हैं। बहुत सारे सिद्ध पुरुष इसमें ये देखे जाते हैं कि वो लोग जो है हवा में हाथ घुमाते हैं तो उसमें से जो है कभी इलायची निकाल के दे देते हैं, कभी जो है उसमें से कुछ निकाल के दे देते हैं, कभी कुछ निकाल के दे देते हैं, कोई ना कोई पदार्थ निकाल के दे देते हैं। तो ऐसा जो है इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये जो है इस स्तर की जो है ये चमत्कार तक ही सीमित रहता है। इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है होती है कि वो कोई बहुत बड़े काम कर सके। उन्हें कहो कि आप 1 क्विंटल इलायची पैदा कर दीजिए। मेरा इसमें ये डाउन हो गया थोड़ा-सा। जी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सा इसकी सामर्थ्य जो है उसी के हिसाब से आती है कि जितनी मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत क्षमता होती है। बहुत सारे सिद्ध पुरुष लोग देखा होगा कि हवा में से बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देते हैं। अगर उन्हें बोला जाए कि हवा में से जो है 1 कुंटल इलायची पैदा कर दो, हवा में से जो है 1 कुंटल बादाम पैदा कर दो, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी सामर्थ्य से बाहर है। तो ये केवल जो है केवल और केवल चमत्कार दिखाने तक ही सीमित इसमें रहते हैं।
कभी-कभी हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मदारी लोग तमाशा दिखाने आते हैं। तो तमाशा दिखाते हैं तो बहुत सारे कभी बर्तन पैदा कर देते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें उसमें से हवा में से पैदा कर देते हैं। बहुत सारे फल उसमें से हवा में से पैदा कर देते हैं। तो लेकिन ये जो है कोई बहुत विशेष कार्य जो है लेकिन फिर भी वो अपने लिए लोगों को तमाशा दिखा के पैसा कमाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सिद्धियाँ सिद्ध तो हो जाती हैं, ये सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य बन तो जाती है, लेकिन उतना ही काम करती जितना उस व्यक्ति की विशेष के अंदर उसकी अपनी सामर्थ्य है, उसी के हिसाब से ये क्षमता उसकी ये काम करती है। कहते हैं अलाउद्दीन के चिराग की बात कही जाती है। उसके पास में जो है अलाउद्दीन के चिराग की बात कही जाती है कि उसके पास 40 अपने स्तर के जो है भूत थे। तो वो जो है उसका लेकिन वो भूत जो है वो सब उसी के स्तर का काम करते थे। वो एक चोर था तो वो सारे के सारे भूत जो है वो चोरी का ही काम करते थे। तो कोई भी मनुष्य अगर अपने स्तर का कोई भी अगर वो छाया पुरुष बनाता है, तो वो फिर उसी के हिसाब से उसका छाया पुरुष भी वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खुद तो जो डाकू है उसका छाया पुरुष जो है वो पूजा में लग जाएगा और उसके लिए पूजा-पाठ और वो सब करेगा। उसका पूरा का पूरा ये निर्भर करता है कि कैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व है, किस प्रकार का उसका जो है व्यक्तित्व है। गुरुदेव इसमें ये बताते हैं कि गुरुदेव ने ये कहा कि गुरुदेव ने जब सूक्ष्मीकरण की साधना करने से पहले की बात है कि उन्होंने जो है कहा कि हमने अपने जीवन में 10 ऋषियों के जितना काम किया। 10 ऋषियों का काम हमने अपने बराबर में किया। तो 10 ऋषियों का काम जो है उन्होंने 10 ऋषियों की उन्होंने भूमिका निभाई। चाहे उसको देख लिया जाए तो व्यास की लेखनी की भूमिका कह सकते हैं उसको, पतंजलि का योग दर्शन कह सकते हैं, चरक का जो है आयुर्वेद का विज्ञान कह सकते हैं उसको, नारद का जो प्रसार तंत्र कह सकते हैं, विश्वामित्र का जो है गायत्री मंत्र के दृष्टा के रूप में कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने जो है अपने अंदर से इन 10 ऋषि पैदा किए और ये दसों ऋषियों का जो है हमने ये अपना स्वतंत्र रूप से हर एक ऋषि अपना स्वतंत्र रूप से काम करता रहा है। फिर भी वो ये बात लिखते हैं फिर भी वो ये बात लिखते हैं कि इसमें केवल हमारी शक्ति का एक-एक अंश ही जा सका है और हम एक-एक अंश के स्तर का ही काम कर सके हैं। अगर पूरी की पूरी सामर्थ्य हमारी अगर एक काम में लग जाती, तो उसके परिणाम और भी उसके परिणाम कई गुना उसके परिणाम। हम लोग जिस 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 बात को हम लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने हर काम परफेक्शन के साथ में किया, चाहे वो लेखन का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे वो जो है साधना का काम हो, चाहे वो जो है प्रसार तंत्र का काम हो। कोई भी काम जो है परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोग कहते हैं परफेक्शन के साथ में किया। लेकिन फिर भी इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें इस बात को वो मेंशन करते हैं कि हमने जो है उसमें काम किया लेकिन उसमें केवल हमारा एक अंश ही लग सका, एक अंश ही वो काम कर सका। अगर उन्होंने पूरी सामर्थ्य अपनी एक लेखक के रूप में झोंक दी होती, तो अभी तो उनके लेखन का ही हम लोग चमत्कार मानते हैं। अगर पूरी सामर्थ्य के साथ उन्होंने लेखन किया था तो हम लोग समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा वो जो है लेखन के क्षेत्र में भी कितना बड़ा, साहित्य के क्षेत्र में भी कितना बड़ा चमत्कार हो सकता था। तो ये गुरुदेव ने स्वयं अपने आप उन्होंने बात की। तो उन्होंने लिखा भी है कि पंचकोश की साधना जो अभी हम करने के लिए जा रहे हैं, व्यक्तित्व को समर्थ बनाने की साधना। 75 वर्ष तक हमने जो है अपने आप को समर्थ बना के 10 ऋषियों का काम किया। अब अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाने की बारी आई है। क्योंकि जब तक सामर्थ्यवान नहीं होगा तब तक जो है व्यक्ति की अन्य जगह अगर सामर्थ्य बटी भी रहे तो उतना काम नहीं कर सकते। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बताया कि अब हम जो है ये पंचकोश की इस पंचकोशों की साधना करने जा रहे हैं, तो अपने व्यक्तित्व को 5 गुना इसमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि सरल पंचकोशी साधना की पद्धति हमने सबके लिए सर्वसुलभ कर दी है। सरल पंचकोश की साधना की पद्धति हमने सबके लिए सर्वसुलभ कर दी, जो हम लोग देखते भी हैं। गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि एक सरल पद्धति जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बिना साइड इफ़ेक्ट के कर सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। और इसका कठिन पक्ष जो है अपने अस्तित्व को कुंती जैसे निचोड़कर पांडव बनाने का कार्य।
जिस प्रकार कुंती ने अपने अस्तित्व को निचोड़कर अपने अस्तित्व में से पांडव बनाए थे, तो उसी प्रकार से जो अपने अस्तित्व को निचोड़कर पांडव बनाने का कार्य हमने अपने जिम्मे रखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने वही कठिन साधना जो है सूक्ष्मीकरण के माध्यम से की, जिसके बाद उनकी क्षमताएं अनेकों अनेक गुना बढ़ गई। उन्होंने अपने कारण शरीर की क्षमताओं को इतना अधिक बढ़ा लिया कि आज भी वो जो है हम सभी लोगों को कारण शरीर से गाइडेंस हम लोग को देते हैं। ये सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य है। और ये सूक्ष्मीकरण का तप उन्होंने नहीं किया होता तो हो सकता है कि आज और महापुरुषों की तरीके से शायद जो लोग अपना काम करके तो चले गए, लेकिन उनके बाद में जो है उनकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उस सामर्थ्य से उसको नहीं वो तंत्र आगे बढ़ पाया, वो मार्ग आगे नहीं बढ़ पाया जो उन्होंने दिखाया था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कई हजार वर्ष तक जो है वो पूरा का पूरा इस मिशन को गाइड करते रहे। वो एक एक साधक को नहीं, उनकी योजना इतनी बड़ी है कि उन्होंने कहा कि मेरी योजना जो है पूरे के पूरे धरती के लिए है, पूरी की पूरी धरती के लिए है। जितने भी धरती पे लोग हैं पूरी की पूरी धरती के लिए। धरती में कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर अपनी इस जो है युग परिवर्तन में, अपनी साधना में कहीं पर भी कोई व्यक्ति जिसको भी गाइडेंस की आवश्यकता होगी, तो परम पूज्य गुरुदेव को जो है गाइडेंस मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिशन से कोई संबंध नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिशन से कोई संबंध नहीं है, जो गुरुदेव को जानते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने बताया, उन्होंने पुस्तक लिखी और बताया उन्होंने कि हमें जो है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने स्वप्न में आके गाइडेंस दिया और हमसे ये लिखवाया। उनकी पुस्तकों को पढ़ के पता लगता है कि उसमें जो है परम पूज्य गुरुदेव की वेदना ही छलकती, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ही काम करती। जिन लोगों को जो है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अनुभव है, जो लोग पढ़ के जान सकते हैं कि युग ऋषि द्वारा लिखा गया साहित्य है, वो उन राइटर्स के साहित्य को भी पढ़ के जान सकते हैं कि ये जो है ये किसी और के द्वारा नहीं, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही गाइडेंस से ही लिखा गया है। और गुरुदेव यह भारत में नहीं, गुरुदेव पूरे विश्व में जो है अलग अलग जगह बहुत सारी प्रतिभाओं से अपना जो है काम किस प्रकार से करवा रहे हैं, किस प्रकार से उनके मस्तिष्क पे सवार होकर उनसे काम करवा रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो विज्ञान जगत में हो, चाहे वो जो है चिकित्सा जगत में हो, किसी भी जगत में परम पूज्य गुरुदेव अपनी अपनी जो है प्रतिभा से अपनी सामर्थ्य से हर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं और सबकी प्रतिभा को जो है सृजन के कार्य में लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अभी युग सृजन के कार्य में काम कर रहे हैं, जिनका मिशन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसी अदृश्य शक्ति उनको एक धकेल रही है, जो उनसे जो है वो युग निर्माण का कार्य करवाना चाहती है, युग निर्माण के कार्य में जिनको आगे बढ़ाना चाहती है, धकेलना चाहती है। तो यही परम पूज्य गुरुदेव का यही सूक्ष्मीकरण की साधना है। सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य इस अध्याय में जो है सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य को ही बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने अंदर भी सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य को हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसके तरीकों को भी जो हम लोगों को बताया है। पंचकोशीय साधना, कुंडलिनी जागरण साधना, ये सारी की सारी सूक्ष्मीकरण की साधना है, जिससे व्यक्ति 1 से 5 व्यक्तित्व बनकर जो है पूरा उसका जो है कमांड कर सकता है, पूरा जो है 5 जगह एक साथ कमांड कर सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब प्रश्नोत्तरी अगर कहीं कुछ बात बनती है, कुछ अनुभव बनता है या कोई प्रश्न बनता है, उस पे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। जी। इसमें इस चैप्टर को और भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें और भी आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि आधे घंटे में पूरा पूरा चैप्टर जो है इसमें केवल मेन पॉइंट्स ही इसमें लिए जा सकते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करना इसमें मुश्किल रहता है, कभी कभी कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो इसको जो है पढ़ा जा सकता है विस्तार में। जी। हाँ, चला गया फिर से। नितिन भैया, आप इतने दिन रहे वहां पे अथवा में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपका बताइए। नितिन भैया, हम्म। नितिन भैया है ना यहाँ मिल गया। अभी मीटिंग में? हाँ नितिन भैया बताइए भैया।
नितिन भैया हैं, नितिन भैया भी एक एक अभी जी मास का जो है ये करके सत्र करके आए हैं जी। तो अपना अनुभव बताइए नितिन भैया हम सभी को। जी जी भैया, सभी को प्रणाम। आ, भैया वहां पर जो है, वहां पर विशेष रूप से जो है, जैसे बाबूजी के साथ जब हम रहे तो एक तो जो कुछ क्रिया योग जो थे तो उनका कुछ अभ्यास किया। तो जैसे बाबूजी ने बताया कि अभी जैसे कि अभी समय भी हमारे पास कम है, तो कुंडलिनी जागरण का जो हम लोग सभी लोगों को विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। तो कुंडलिनी जागरण के लिए जो है सभी जो व्यक्ति जो है वो अपना अपना पैकेज जो है ना खुद अपना वो करें, डिसाइड करें कि जो है उनके लिए क्या किस किस तरीके से उन्हें वो करना है। तो जैसे कि हमें उन्होंने एक मूल रूप जैसे दिया कि एक सीक्वेंस दिया। तो उसमें था कि जैसे हम शुरुआत हम करते हैं प्राणाकर्षण से, या फिर जैसे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बताया कि आप जो है वज्रोली कीजिए पहले। वज्रोली करके जो है जो जो अपना जो ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन कीजिए पहले थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है हम उसमें फिर शुरू करते हैं। तो पहले जो है प्राणाकर्षण, वज्रोली, या फिर जो है शक्ति चालनी बाद में आएगा। और महामुद्रा, हाँ, महामुद्रा, प्राणाकर्षण और वज्रोली, इन तीनों को भी शुरुआत में ले सकते हैं या किसी एक को भी ले सकते हैं, हम अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। तो पहले जो है इनसे शुरुआत करनी है हमें। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है जो ऊर्जा जो है वो उसको हमें पांचों कोशों में बढ़ना है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हमारे जो है 5 शरीर हैं हमारे। तो जो है पांचों शरीर जो है हमारे, तो हम पांचों शरीर से हमें काम लेना है। तो जो है हमें अपने पांचों शरीरों में जो है उस ऊर्जा को भरना है, हमें जो उसके अंदर जो है हम, और उस ऊर्जा को बढ़ते समय जो है हम जो है क्रिया और ध्यान दोनों को जो है जोड़ सकते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले हम अन्नमय कोश पे जब हम ध्यान करते हैं, तो अन्नमय कोश में जो है हम शक्ति चालनी की जो क्रिया जो है, तो वो क्रिया भी चले और वहां पर ध्यान भी चले वहां पर। तो दोनों चीजें जब एक साथ जब चलेंगी, तो जो है उसका लाभ जो है हमें अधिक मिलेगा हमें। और जिन लोगों को जो है लगता है कि क्रिया से जो कुछ रुकावट हो रही है, तो वो केवल ध्यान करें। वो उनको अगर ध्यान में अच्छा लग रहा है, तो हर एक व्यक्ति अपना देखे कि उन्हें जो है कि किस तरीके से जो है उसमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो जो है तो शक्ति चालनी उस समय भी हम कर रहे हैं, जो पंचकोश के जागरण में भी, तो उस शक्ति को चला करके एक एक कोशों में ले जा करके कोशों का जागरण कर रहे हैं हम। और फिर जो है फिर उसके बाद अब आता है कि जब हमारा जो हमने कुछ अपनी ऊर्जा को थोड़ा संग्रहित कर लिया, तो अब हम जो है आत्मानुभूति योग करें फिर। तो आत्मानुभूति योग में जो है फिर हम जो है एक एक उस पे जो है शरीर में जो है हम अब शरीर में एक एक चक्रों की बजाय अब हम शरीर को जो है पूरा एक नीला आकाश माने हम। तो नीले आकाश की साधना में जो है जैसे कि एक प्रश्न हमने बाबूजी से किया भी था कि तो नीले आकाश की साधना में फिर मन भाग जाता है इधर। तो उन्होंने उसका भी समाधान बताया फिर। तो फिर जो है नीला आकाश मान करके और हम अपने आप को आत्म रूप में देखें। क्योंकि जितना हम अधिक से अधिक जो है आत्म भाव में रहने का अभ्यास करेंगे, जितना जितना अधिक जो है उसको हम अपने जीवन में ढालते जाएंगे, तो जो है उतना ही जो है उस स्थिति तक पहुंचने में हमें जो है हेल्प मिलेगी, हमें आत्म साक्षात्कार में मदद मिलेगी। और या फिर हम इसको एक दूसरे पक्ष में हम ये भी देख सकते हैं हम कि जो है जब हम आत्मानुभूति योग जब हम करते हैं, तो हम जो है कोई भी हम जो है बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले ईश्वर का आह्वान करते हैं। तो आत्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम अपने आप को जो है ना ईश्वरीय रूप में मान करके हमारी आत्मा जो है उसी के अनुशासन में जो है कार्य करेगी। और उसी के अनुशासन में कार्य करेगी, तो जो है हम जो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम फिर आगे का अपना कार्य करेंगे अपना। तो आत्मानुभूति योग और उसके अंदर जो जो भावनाएं जो थी हम उसके साथ में हम जोड़ करके, और हम ईश्वर के गुणों का मनन चिंतन करके, और हमें अपने भीतर उन सबको याद करना है और उन सबको भरना है हमें उनको। तो ये जो है ये फिर आत्मानुभूति योग में हमारा जो इस तरह आएगा। और अब जो है जो फाइनल स्टेप में, जैसे कि अब जब समय ऐसा आ गया है, तो थोड़ी विकराल परिस्थितियां भी जैसे हम मानते हैं कि आएंगी, कुछ ऐसा कुछ होगा, तो उस परिस्थिति के लिए जो है हम वो जो कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जो है कि जो भी जो है समय के अनुसार जो है जो भी परिवर्तन आएगा, तो जो है वो हमें जो है वो जो है उसमें विचलित ना कर पाए। तो जैसे कि जो उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति जो है वो आत्म साधना के बाद ही आएगी, आत्म साक्षात्कार के बाद ही आएगी। तो वो स्थिति जितना जल्दी आए उतना सभी के लिए जो है, जितना पास हम उसके स्थिति के पास पहुंचे उतना अच्छा है।
तो उसके लिए जो है अब जो फाइनल जो स्टेप जो है वो हमारा जैसे कुंडलिनी जागरण है। तो अब इसको कुंडलिनी जागरण कहें या आत्म साक्षात्कार कहें, तो वो जो अलग-अलग शब्दों का जो है अलग-अलग तरीके मतलब से कहा जा सकता है उसको। पर उसका जो मुख्य उद्देश्य जो है कुंडलिनी जागरण का यही है कि अब हम अपनी कुंडलिनी को जगा करके और जो है आत्म साक्षात्कार करें और जो है हम जो है हम स्वयं भी आत्म साक्षात्कार करें और फिर इसके अनुसार जो है हम फिर अन्य लोगों को भी इसका लाभ दें। तो कुंडलिनी जागरण में जो है अब जैसे कि हमने जो है इससे पहले हमने आत्मानुभूति योग जब किया, तो आत्मानुभूति योग के बाद जो है जैसे कि अभी हम जो है अपने ब्रेन पर, मस्तिष्क पर ध्यान कर रहे थे हम, तो अब कुंडलिनी जागरण में जो है पहले ईश्वरीय शक्ति हमारे शरीर के भीतर आ रही है, ऐसा हम मानेंगे। तो पहले हम सहस्त्रार चक्र से ध्यान शुरू करते हैं। सहस्त्रार चक्र से कुंडलिनी जागरण की जो ध्यान है, शक्ति चालनी के माध्यम से वो करते हैं। तो शक्ति चालनी की जो क्रिया जो है पहले हम सहस्त्रार पे करेंगे और हम ये महसूस करेंगे कि जो ईश्वरीय शक्ति जो है वो जो हमारे भीतर प्रवेश करने जा रही है सहस्त्रार के माध्यम से। तो सहस्त्रार पे फिर ध्यान करना है, फिर हमें जो आज्ञा चक्र पे करना है। ऐसे करते-करते हम नीचे जो है मूलाधार तक आएँगे। मूलाधार तक आने के बाद जब ज्ञान शक्ति जो है, ईश्वर की शक्ति जो है जब जो है जब वो मूलाधार से मिली, जहाँ पर कुंडलिनी विराजमान है, तो अब हम कुंडलिनी शक्ति को जो है हम ऊपर लेकर के जाएँगे और कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से जो है अब हम जो है अब हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें आत्म साक्षात्कार में हमें मदद मिले और कुंडलिनी शक्ति हमारी जगे और उसके अनुरूप हम अपने क्रियाकलाप भी करें अपने। जो जो हमने जो शक्ति अर्जित करी, तो पहले तो जो है उससे जो है स्वयं का ही हमें अपना कल्याण करना है और फिर जो है हमें जो है उसको जगा करके और फिर हम जो है उसको जो है अन्यों के हितों के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम जो है अब इसमें जो है जिसको जो भी कुछ समस्याएँ कुछ हैं, कुछ शारीरिक समस्याएँ हैं या मानसिक समस्याएँ हैं, तो जब कुंडलिनी शक्ति जगती है तो गुरुदेव बताते हैं कि जैसे गायत्री महाविज्ञान में भी आया है कि सबसे पहले जो है उसका आगाज़ जो है आपके कुसंस्कारों पर होता है आपके। तो कुसंस्कार जो है धीरे-धीरे समाप्त होते जाते हैं और सारे रोग-दुःख जो है वो समाप्त होते जाते हैं। तो जब वो समाप्त होने लगेंगे, रोग-दुःख समाप्त होंगे तो फिर जो है जो फिर हम देखते हैं कि हमें जो है और फिर विचलित करने वाली परिस्थितियाँ भी हमारे कंट्रोल में आती जाती हैं हमारे। तो जब वो परिस्थितियाँ जब विचलित नहीं कर पाएँगी, तो फिर अब हम जो है उसका एप्लीकेशन जो है वो समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए जब हम करेंगे, तो उसका हमें जो है लाभ अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार जो है अब हम मूलाधार से जो है अब हम जो है उसको उससे जो है अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाते हुए और एक-एक चक्रों के माध्यम से जो है हम जो है सहस्त्रार की यात्रा करते हैं हम। तो इस तरह जो है तो ये अभ्यास जो है हमें जो है मेडिटेशन में भी करना है और हमें जो है इसका फिर दैनिक जीवन में इसका एप्लीकेशन भी हमें देखना है। तो ये सिर्फ़ अभ्यास सिर्फ़ जो है जैसे हमने वहाँ पर मान लीजिए 20 मिनट या आधे घंटे किया, तो इसी अभ्यास को जो है अब अपने व्यावहारिक रूप में जब हम लेकर के आएँगे, तो इसे जो है हम अपने 24 घंटे हमें इस भाव में रहना है, आत्म भाव में रहना है और बार-बार इस स्थिति को याद करना है। कहीं पर भी जैसे हम बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है शक्ति चालनी क्रिया की जा सकती है। कहीं अगर भोजन भी किया है आपने, तो उस परिस्थिति में भी जो है उस परिस्थिति में भी जो है अगर हम बिना बंद के शक्ति चालनी करेंगे, तो वो भी जो है वो भी अच्छी रहेगी। तो इस तरह जो है हम एक-एक करके जो है हम इ इ इस तरह का अभ्यास हम जो है डेली लाइफ़ में करें और जीवन में उतारें, तो इसका हमें जो है अधिक लाभ मिलेगा हमें। और भैया इसके अलावा जैसे कि जो था कि वहाँ पर जैसे हमने जो स्वाध्याय वगैरह जैसे कि वो कहते हैं स्वाध्याय कीजिए आप जो आपके मन में जो डाउट्स हैं या जहाँ-जहाँ पर आप रुके हुए हैं आप, तो आप वो देखिए कि आपको जो क्या चीज़ आपको रोक रही है आपको वहाँ पर ना। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आपको थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना है और थोड़ा बहुत फिर जो है स्वाध्याय के माध्यम से वो चाहते थे कि अधिक से अधिक जो प्रश्नोत्तरी हो जिससे कि जो जितने भी जो जो शंका जो हैं, वो सारी दूर हों और जो हम अभी तक अपनी मान्यताएँ मान के बैठे थे, अहंकार के माध्यम से या जो भी मान्यता मानी थी, तो उनको जो है उनको 7वीं गाँठ है, तो उनको भी फोड़ना है हमें। अब जैसे कि घी घी वगैरह जो है, वो दूसरा घी नहीं खाते थे हम, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसमें भी ये भी खाइए क्योंकि सब जगह ईश्वर है, तो इसमें भी ईश्वर है। तो आप यहाँ भी देखिए ईश्वर को। तो इस तरह जो है तो उसको थोड़ा व्यवहार में लेकर के आना है और इस तरह थोड़ा-सा परिवर्तन करके जो है हमें उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना है। जी। जी भैया। धन्यवाद भैया। मैं अपना जी। एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी थोड़ा एक्सपीरियंस। मैं भी काफी दिन मतलब 1 वीक वहाँ पे रही थी ना बाबूजी के साथ, जी, जी। तो मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। प्रणा भैया, हेलो। जी, दी प्रणाम। जी, 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 हाँ, अवश्य।
तो मेरा तो एक तो ये है कि वहाँ आने के बाद तब वहाँ पे तो ठीक-ठाक था, मतलब उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन घर आने के बाद मतलब जैसे बाबूजी साथ में ही है और मैं जो पूछती हूँ उसका सॉल्यूशन बाबूजी बताते अपने शब्दों में जैसे बताते रहते थे। अभी तक भी कुछ भी मतलब मन में डाउट आता है, तो उसका सॉल्यूशन बाबूजी के शब्दों में ही मिलता है मुझे। और जो-जो बोले थे, जो-जो बात हुई उनके साथ इतने दिन, वो एक-एक शब्द मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा था, याद आ रहा था। वहाँ जितना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, उतना घर आके एक्सपीरियंस हो रहा है अभी भी। तो इतना आनंद आ रहा है कि और मेरा एक तो हार्ट चक्र अरे सब चक्र अच्छे हैं, तो हार्ट चक्र में वो बहुत दया की साइड में मतलब लेफ्ट साइड में चला गया। तो उसका सॉल्यूशन बाबूजी ने बताया। वो एक बहुत बड़ी बात मेरे साथ हो गई कि वो बोले कि आप ये चेंज नहीं करोगे तो इसके साथ में ही मरोगे मतलब। तो वो क्या था कि बहुत दया मतलब हर जगह पे मैं सबको मतलब सबके साथ दया इतनी हर ज़रूरत से ज़्यादा दया दिखाती थी, दया करती थी सबके ऊपर। अपना खो के भी अपने आप को खो के सबके ऊपर दया करती थी। तो वो मेरा सुधारा बाबूजी ने तो वो बहुत मतलब बहुत फ़ायदा हुआ वो बाबूजी का क्योंकि मुझे कब पता चलता मैं तो सोचती थी कि मैं तो बहुत सही हूँ, सब में मुझे बहुत दया आती है, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत सही हूँ। तो वो अवगुण था क्योंकि वो सबके ऊपर दया हमको लाना नहीं है, जो भी है वो तो ईश्वर का काम था ना, जो ईश्वर ने बनाया है उसको। तो हम दया दिखाने वाले, उसके ऊपर दया करने वाले हम कौन होते हो? तो बहुत बड़ी बात तो बहुत उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं आगे बढ़ने में जो मेरी रुकावट एक ही रुकावट थी वो। तो उसको मैं सॉल्यूशन अभी कर रही हूँ, डे बाय डे सोचती हूँ कभी भी उतना भी अभी इग्नोर ही करती हूँ, सबके ऊपर दया लाने का बात जो आती है ना सामने, तो उसको मैं इग्नोर ही करती हूँ कि हम क्यों देखना है सबके ऊपर ये, कि किसको क्या तकलीफ है, देखने वाला तो ईश्वर है ना। तो वो बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरा कि और बाबूजी गाइडेंस देते ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि हर चीज़ में तो वो मतलब उस मेरे मेरे पास कोई ये बोलने के लिए ये नहीं है कि कितना फ़ायदा हुआ मुझे वहाँ जाके। धन्यवाद। जी, दी बहुत अच्छा आपका अनुभव है। पहली बात तो ये है कि आपको हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है। तो गुरुदेव जी, ने इसका ये दिया हुआ है कि जब भीतर का गुरु अंदर से जग जाता है, तो फिर बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वो भले ही किसी माध्यम से हो, लेकिन वो अंदर का जो है देवता जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बाहर का कहीं कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, सब अपने अंदर ही है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ जागृत होगी, तो वो चीज़ हमें जो है वो प्रभावित करेगी। दूसरी चीज़ कभी भी हमें किसी चीज़ को मान्यता नहीं बनाना है। अगर हमारी मान्यता थी कि सब पर दया करना है, तो ये भी मान्यता नहीं बनाना है और वो भी मान्यता नहीं बनाना कि हमें किसी पे। हमें हमेशा जो है उस विवेक की स्थिति में रहना है और हमेशा सोच के यह देखना है कि ये दया का पात्र है कि नहीं है। क्योंकि हम सब लोग गायत्री के उपासक हैं। किसी की बात को भले ही बाबूजी की बात को हो, लेकिन बाबूजी की बात को भी कभी हमें मान्यता नहीं बनाना है, एक पत्थर की लकीर नहीं बनाना है। हमेशा जो है एक विवेक के अनुसार हमेशा सोचते रहना है कि मतलब जो है अगर कोई बात कही गई है तो इस परिस्थिति में हो सकता है बाबूजी ने किस परिस्थिति में कही हो, है ना? तो लेकिन अभी हमारे सामने क्या परिस्थिति है? तो एक बार अपने अंतःकरण से और एक बार जो है अपने परमेश्वर से, वहाँ पर भी एक बार पूछना है कि अगर कोई हो सकता है कि जो हमारे सामने आया वो वास्तविक दया का पात्र हो, वो ईश्वर ही हमारी परीक्षा लेने के लिए आया हो। क्योंकि विज्ञान में कोश की परीक्षा तो इसी से ही होती है, दया से ही होती है। भावुकता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, हाँ, लेकिन दया करुणा ज़रूर होनी चाहिए। दया करुणा है भैया लेकिन वो जो हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा करुणा हाँ, थी। बस भावुकता नहीं होनी चाहिए कि लोग उसका दोहन करें, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएँ। नहीं और मैं लेकिन दुखी होती थी, प्लस वो होता हाँ, था कि उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा दुखी होती थी। वो जी, निकला मेरे से। दुखी होना नहीं है ना हमको वही एक जी, सही नहीं है ना, कि हम दुखी क्यों हुए? हाँ। दुखी हमको नहीं होना है किसी का दुःख देख के, किसी की तकलीफ देख के हमको दुःख क्यों हमारा आत्मा को क्यों दुखी करना हम? क्योंकि ईश्वर का काम है वो, एक्चुअली में हमारा जब आत्मा का काम गुरुदेव ने इसमें जो ये लिखा है, जब गुरुदेव की बात में हम लोग भाषा में हम लोग बात करें तो, गुरुदेव ने बताया कि मैंने जीवन में 3 ही साधनाएँ की हैं। एक जो है एक साधना वह है जो
हमारी परद्रव्येषु लोष्ठवत् पर नारी परदरेषु, ये 2 साधनाएँ जो है मैंने अपने जीवन में कामिनी कंचन की 40 वर्ष तक पूरी कर ली। उसके बाद में तीसरी साधना जो है मेरे लिए बहुत कठिन थी, आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने है और वो छटपटा रहा है किसी चीज़ से, हो सकता है कि हम जो है अ, उस परिस्थिति में हो सकता है कि हम अब महसूस करें कि ये तो व्यक्ति जो है बेकार में छटपटा रहा है, इसमें कोई बात नहीं है रोने-धोने की। लेकिन अगर हम उसी की स्थिति में जाएँ, उसी की नॉलेज के हिसाब से हम देखें कि इस व्यक्ति को अभी कितनी नॉलेज है, इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान कितना है, इस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। अगर उस लेवल पे जाके अगर हम उस व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करें, तो जो है वो सेम पीड़ा जो है हमें भी महसूस होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु की ये बात थी, ये हमारे लिए सबसे कठिन थी साधना। क्योंकि इसमें दूसरे के अंदर घुस के और उसकी पीड़ा को महसूस करना पड़ता था। तभी गुरुदेव जो है डाकुओं को भी अपने साथ में रख पाए। तभी गुरुदेव जो है बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को भी अपने साथ में रख पाए। बड़े से क्रिमिनल को भी क्षमा कर दिया। तो आगे चल के जब 91वें कोष की साधना होती है और उसमें भी लिखा हुआ है, गुरुदेव ने साफ-साफ लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति ऊपर लेवल पे जाता है, संत के उस पे जाता है, उसके पास केवल क्षमा बचता है और कुछ नहीं बचता। केवल क्षमा। जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो लास्ट मोमेंट भी उन्होंने किसी को शाप नहीं दिया और अंत में जो है सभी को यही कहा कि भगवान ये लोग जो नादान हैं, इनको क्षमा करें। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अपनी विवेकवान स्थिति में भी थोड़ा-सा ये डिसीज़न हमें लेते रहना है कि ये बात ठीक है कि कोई व्यक्ति हमारा जो है कोई जो जिसको हम बोलते हैं कोई भी छल-फरेबी व्यक्ति हमारा जो दोहन ना कर पाए, हमारी श्रद्धा का दोहन ना करे। लेकिन कोई पात्र व्यक्ति भी हमारे सामने से ना चला जाए, जिसके कारण फिर हमारी आत्मा हमें अपने अंदर से कचोटे। तो ये हम लोग देखते जाएँगे पूरा जो है। इसीलिए बाबूजी कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपना पैकेज बनाए। जो भी बात बाबूजी कहते हैं तो उसको अपने अपने अर्थों में हम अपने शब्दों के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है उसको। जी, जी, जी। जी धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब, सबको जी डॉक्टर प्रणाम। साहब प्रणाम। जी जी। ये अब ये बात हो रही थी तो गुरुदेव से लिखते करुणा, दया, उदारता, सहृदयता, पर दुख, आतरता, ये तो दैवी गुण होते हैं। यही सब हमारे साथ भी होता है। हम एकदम जो है दूसरे के दुख में दुखी द्रवित हो जाते हैं, क्या कर डालें इसके लिए। तो और फिर उसका हम लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, ये बहुत होता है। तो उसके लिए अभी आपने सॉल्यूशन दिया, पर क्या करें उसके लिए फिर। और दूसरा भी ये कहना था कि जैसे अभी आपने बताया ना सूक्ष्मीकरण से, मुझे अभी ध्यान आया, ये जो अभी कल को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और सतयुग की प्राण प्रतिष्ठा ही होने वाली है, तो उसके लिए सबको बधाई है। और राष्ट्रीय चेतना के जागरण का पर्व है और सब ऊपर जी, से, मुझे ऐसे लगता है सब ऊपर से गवर्न हो रहा है, राजनेताओं और सबको ऊपर से संचालन हो रहा है। तो बिल्कुल, ये रामानंद सागर जी, अब रामायण की इतनी बात आ रही है, रामानंद सागर जी का एक्सपीरियंस है। गुरुदेव उनके सपने में जा जाके चल मेरा काम कर, चल मेरा काम कर। वो उनका एक वीडियो भी है। फिर वो जब गुरुदेव से मिलने आए, वो तब पहचानते नहीं थे उनको, तो वहां मिलने आए, उन्होंने कहा अरे यही तो है। बल्कि एक वीडियो भी है, उन्होंने बताया था, मैं भाई साहब ने वहां पर है, अगमवीर भाई साहब ने। तो ये सब वो करते रहते हैं। ऐसे ही वो गायत्री महिमा सीरियल जो बना था, धर्मेश तिवारी जी, वो तो दिल्ली में थे। उनको भी वो चल मुंबई, चल मुंबई, उन्होंने इतने सारे सीरियल बनाए आके, फिर गायत्री महिमा सीरियल बताया, उनकी भी लंबी कहानी है, वो आप देखिएगा। तो वो ये सब कराते ही रहते हैं। और कई शरीरों से तो वो लोगों के अनुभव हैं ही, बहुत बार उन्होंने प्रोग्राम कराए 5 शरीरों से, तो एक ही समय में एक ही तरह का प्रोग्राम, ऐसी विदेशों में भी बहुत कुछ किया। तो बड़े ही आश्चर्य का भी विषय है। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आपने सिंप्लीफाई करके आप समझा रहे हैं। तो सबको कल के पर्व की बधाई। और हम सब लोग जी, सतयुग के आगमन के लिए अब जितना अपना योगदान दे सकें, उसके लिए हम लोग सब कोशिश जितना हो सके करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव हमें सब आशीर्वाद देंगे। अब तो बस आ गया सतयुग, बस जी, पूरे जोर शोर से लग जाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रणाम, ये बधाई। शुभ शुभ सतयुग के शुभ समय की वापसी के संकेत हैं ये सारे धीरे-धीरे करके बहुत सारे ऐसे शुभ संकेत मिलते हुए चले जाएँगे। तो जी ये सामान्य बात नहीं है, सभी ऊपर देवताओं की ही ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, ऋषियों की व्यवस्था है। और ऐसे ही जो है गुरुदेव ने कहा था कि परिवर्तन इस तरीके से दिखाई देंगे जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे एक के बाद एक निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही जो एक के बाद एक परिवर्तन हम लोग को दिखाई देते जाएँगे। दोनों ही स्तर पे प्रक्रियाएँ चलेंगी, ध्वंस की प्रक्रिया भी चलेगी, सृजन की प्रक्रिया भी चलेगी।
तो हम सभी लोग लगे रहें अपनी साधना से। नितिन भैया ने अभी बताया अभी कि अपनी साधना से अपने आप को मजबूत करके रखें, ताकि इसके थपेड़े भी हम लोग झेल सकें और नए युग के सृजनात्मक एक्टिविटीज़ में हम लोग काम भी कर सकें। तो ये बहुत बढ़िया अनुभव रहा नितिन भैया का और हर्षा दीदी का अनुभव हम सभी के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। तो समय मिलेगा तो हम लोग भी जो है वहाँ पर जाकर अपना जो है एकांत साधना का लाभ लेंगे। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, समय भी हो गया है। तो आइए आज का जो है इस कक्षा को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, नाम प्रणाम। लिए ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। सभी को प्रणाम।